नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 22 अप्रैल 2023 को ज्योतिष संसार में एक बेहद चमत्कारी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि इस दिन पर देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वह मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। और दोस्तों मेष राशि में पहले से ही वहाँ पर सूर्य, बुध और राहु विद्यमान है और यहाँ पर जो है गुरु राहु चांडाल योग बनेगा तथा चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो कि विश्व के सभी जातकों को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों ये घटना बहुत ही संयोग से बनती है, कभी कभार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो यह आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव लाएगी, आपको भी शुभ अशुभ फल प्रदान करेगी। आपको बता दें दोस्तों कि गुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है और वैदिक ज्योतिष में सबसे शुद्ध दृष्टि वाला शुभ ग्रह माना जाता है, 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 3:33 पर अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस समय वह अपनी अस्त अवस्था में होंगे, क्योंकि 28 मार्च से बृहस्पति मीन राशि में अस्त अवस्था में आ जाएंगे और फिर 27 अप्रैल प्रातःकाल 2:07 तक अस्त अवस्था से बाहर निकल आएंगे। जब बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा तो वहाँ पर पहले से ही उपस्थित राहु बृहस्पति से संयोग करेंगे और इन दोनों की यह युति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखाएगी। साथ में दोस्तों वहाँ पर बुध और सूर्य पहले से विराजमान हैं और बृहस्पति के जाने से मेष राशि में 4 ग्रह विद्यमान हो जाएंगे और इस प्रकार यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा और चारों ग्रहों की ऊर्जा एक साथ संयुक्त होकर जातकों को प्रभावित करेगी। बृहस्पति 4 सितंबर को 4:58 पर वक्री अवस्था में आ जाएंगे और वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल 7:08 पर वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है और यह जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं उनकी वृद्धि करते हैं। वैसे भी यह एक वृद्धि कारक ग्रह है। इस प्रकार बृहस्पति का मेष राशि में गोचर सभी राशियों में जन्मे लोगों पर अलग अलग रूप में प्रभाव दिखाएगा। तो दोस्तों अपनी इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अलग अलग राशियों पर इस गुरु चांडाल योग और चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे और ये सारा का सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय मकर राशि के जातकों, 22 अप्रैल 2023 को आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपकी कुंडली के जो है 9वें भाव में केतु विराजमान है, 6ठम भाव में मंगल हैं, 5म भाव में शुक्र और चंद्र हैं, 2य भाव में शनि हैं तथा आपकी कुंडली के 4th भाव यानी कि केंद्रीय भाव में ये संयोजन बन रहा है। 22 अप्रैल 2023 को गुरु बृहस्पति जो कि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यह संयोजन आपके 4th भाव में बन रहा है, जहां पर पहले से ही राहु बैठे हैं, बुध हैं और शुक्र हैं। तो यहां पर गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, बुध और शुक्र के साथ बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। साथ में यहाँ केंद्रीय घर में जो है 4 ग्रह हैं, तो चतुर्ग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। और साथ में जो है आपको बता दें कि यहाँ मंगल के घर में बुध और बुध के घर में मंगल विराजमान है, तो यहाँ पर परिवर्तन योग भी बन रहा है, यानी कि आपकी कुंडली में 4 तरह के योग बन रहा है। अब देखना यह है कि आपके जीवन में इनका क्या असर पड़ता है, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है और आपके जीवन में कैसा असर डालेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे और ये सारा का सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर होगा। तो दोस्तों बता दूं कि मकर राशि जिसके जो है स्वामी शनि है और कारक ग्रह भी शनि है, आपकी 2य भाव में शनि विराजमान है। तो सबसे पहले इसी का विश्लेषण कर लेते हैं कि आपकी 2य भाव में शनि की विराजमान होने से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है।
दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी राशि के स्वामी शनि हैं और कारक भी शनि हैं, तो निश्चित तौर पर शनि जहाँ भी रहेंगे वो आपको शुभ फल ही देंगे। यह आपके द्वितीय घर में विराजमान है, तो द्वितीय भाव में स्थित शनि के प्रभाव से जातक स्पष्ट वक्ता होता है। जातक अत्यधिक परिश्रम करके कम लाभ उठाने वाला, प्रारंभिक स्तर पर संघर्षवाद किंतु उत्तरार्ध में धनवान होता है। जन्म स्थान में दूर विदेश में जाकर जातक का भाग्योदय होता है। जातक अपने उत्कर्ष के लिए प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ता, वह महत्वाकांक्षी होता है। द्वितीय भाव स्थित शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को पेट संबंधी कष्ट रहता है। जातक को प्रायः जानवरों से भय रहता है। द्वितीय भाव स्थित शनि की तीसरी दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को सुख में कमी आती है। शनि की दृष्टि जातक की माता के लिए कष्टकारी होता है। द्वितीय भाव में शनि की दशम दृष्टि पूर्ण एकादश भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक की आय में रुकावटें आती हैं। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं, अब चूंकि आपकी जो है राशि के स्वामी शनि हैं, तो आपके ऊपर जो कुछ भी प्रभाव होगा इनका अच्छा ही प्रभाव रहेगा। आपके षष्ठम भाव में मंगल विराजमान है। मंगल जो ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं, मंगल जो कारक हैं पराक्रम के, मंगल कारक हैं जो है अचल संपत्ति, शक्ति, साहस, वीरता के कारक हैं, वो आपके छठवें भाव में हैं। और कुंडली के छठे भाव से रोग, शत्रु, ऋण और ननिहाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। छठे भाव में सबसे शक्तिशाली एवं ऊर्जावान ग्रह मंगल छठे भाव में स्थित होने से जातक बलवान व धैर्यशाली रहता है। ऐसे जातक के शक्तिशाली प्रभाव से उसके शत्रु भी रहस्यपूर्ण होते हैं। मंगल में नेतृत्व का अधिकार, सुरक्षा करना, ये सब गुण होते हैं। पुलिस विभाग द्वारा मुख्य रूप से मंगल की क्रिया में आता है। इस कारण छठे भाव में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक के पुलिस अधिकारी बनने का योग बनता है। मंगल के छठे भाव में स्थित होने से जातक के शत्रु भी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जातक के रौब व प्रभाव के सामने वह टिक नहीं पाते। छठे भाव में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक जासूस होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे जातक को तीखे प्रदत्त पदार्थ खाने में दिखाई देते हैं। अधिक भोजन से उष्णता के कारण जातक के रोग होने की संभावना रहती है। छठे भाव में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को ननिहाल पक्ष से शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे में जातकों की ओर से लाभ होने का अनुमान लगाया जा सकता है। छठे भाव में स्थित मंगल के होने से जातक शत्रुनाशक, धनवान, यश तथा बलवान होता है। छठे भाव में स्थित मंगल का होने से जातक शत्रुनाशक, धनवान, यश तथा बलवान होता है। और आपको बता दें कि जातक कुशल कार्यकर्ता होता है। ऐसे जातक के अनेक जो है विनाशक होते हैं, लेकिन वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, परंतु वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए जातक अधीर व उतावला रहता है। छठे भाव में पाप ग्रह शुभ फल देता है, ऐसी मान्यता है। अन्य योजनाओं के शुभ व अशुभ प्रभाव को देखकर ही फल लगने लगते हैं। अब यहाँ मंगल की जो सप्तम दृष्टि है, छठे भाव में स्थित मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर निर्भर है। मंगल की 12वें भाव पर दृष्टि होने से जातक अधिक धन व्यय करेगा। और छठे भाव में स्थित मंगल की चतुर्थ दृष्टि नवम यानी कि भाग्य भाव पर पड़ेगी। और मंगल के नवम भाव पर दृष्टि के प्रभाव से जातक का धर्म की प्रति रुचि दिखाई पड़ेगी। और छठे भाव में स्थित मंगल की 8वीं दृष्टि जो है आपके लग्न भाव पर पड़ती है। और मंगल के लग्न पर दृष्टि होने से मंगल के प्रभाव से जातक क्रोधी व अभिमानी हो सकता है। आपके पंचम भाव में शुक्र विराजमान है। और पंचम भाव में शुक्र के विराजमान होने से जो है ईश्वर भक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। पंचम भाव में शुक्र स्थित होने से जातक की अशुभता सुंदर होती है। जातक को अपनी संतति से सुख प्राप्त होता है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह होने से जातक को कन्या संतति अधिक होने की संभावना होती है। सुख, सुविधा व भौतिकता का कारक ग्रह है, इसलिए पंचम भाव की शुक्र के प्रभाव से जातक धनी व वैभवशाली होता है। ऐसा जातक कवि, कलाकार होता है। इस प्रकार कला से संबंधित शिक्षा में प्रगति होती है। पंचम भाव बुद्धि व शिक्षा का भी होता है। पंचम भाव के शुक्र के प्रभाव से जातक की कंप्यूटर ग्राफिक्स, फोटो की दुकान, गायन, वादन, फिल्म आदि से संबंधित शिक्षा में प्रगति और सफलता प्राप्त करने की संभावना है। शुक्र भावनाओं का प्रतिनिधि है। जातक अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से प्रकट कर सकता है। पंचम भाव प्रेम संबंध का भी होता है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह पंचम भाव में स्थित होने से जातक को शत्रु होना या उसके अन्य प्राणियों से प्रेम संबंध होने की संभावना होती है। जातक के प्रेम विवाह होने की संभावना अधिक रहती है। पंचम भाव सट्टा,
या जो है आखिरी का होने से जातक को अचानक धन लाभ होने की संभावना होती है। ऐसा जातक प्रदर्शन के क्षेत्र में जो है अधिक सफल होता है। शुक्र कला का कारक होने से पंचम भाव के शुक्र के प्रभाव से जातक में निष्प्रभावी और कला क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की संभावना होती है और उसे ग्रंथ लेखन से कीर्ति व यश मिलने की संभावना होती है। शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह होने से जातक को अत्याचार के प्रति आदर भाव है। शुक्र के प्रभाव से ऐसा जातक किसी कारणवश अधूरी शिक्षा को पूरी भी करता है और विद्वान बनता है और ऐसे जातक आराम पसंद होते हैं। ठीक है। और अगर शुक्र पंचम भाव में स्थित है तो जातक मंत्र विद्या में प्रवीण होने की संभावना होती है। ऐसे जातक को स्त्री देवता की भक्ति करने से लाभ प्राप्त होता है। पंचम भाव सट्टा या लॉटरी का होने से जातक को अचानक धन लाभ होने की संभावना होती है। और दोस्तों साथ में आपको यह भी बता दें कि जो मंगल है और मंगल की भी जो है कई दृष्टियां होती हैं। मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं। पहले मंगल की जो सप्तम दृष्टि है पंचम भाव में शुक्र स्थित होने से उनकी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। शुक्र की एकादश पर दृष्टि होने से जातक आय में वृद्धि होती है, जातक को मित्रों से लाभ होता है। और पंचम भाव में शुक्र का मित्र राशि में प्रभाव, पंचम भाव में अगर शुक्र है तो मित्र राशि में है स्थित होने से जातक को कला संबंधी क्षेत्रों में सफलता मिलती है और उसे संतति सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर शत्रु राशि में गोचर कर रहा है तो जातक की शिक्षा में बाधाएं आती हैं, जातक को पवित्रता से कष्ट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मंगल अपने शत्रु की राशि में विराजमान है, लेकिन यहाँ बुध जो है मंगल के घर में है और मंगल बुध के घर में है, इसलिए यहाँ एक दूसरे पर कोई विपरीत प्रभाव ये डालने वाले नहीं हैं। साथ ही आप यह भी देख रहे हैं कि आपके नवम भाव में केतु विराजमान है। तो नवम भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक विदेशियों से लाभ पाने वाला, संतुष्ट, यशस्वी, दयालु, धार्मिक और विद्वान होता है। ऐसा जातक उच्च पदाधिकारी अथवा राजनेता के समान सुख प्राप्त करता है। पंचम भाव में आपके जो है चंद्र भी विराजमान हैं, तो इनका भी आपके जीवन पर कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा ही। चंद्रमा के पंचम स्थान में स्थित होने से जातक बुद्धिमान, धैर्यवान और भावुक होता है। जातक मेधावी, तेजस्वी और मीठा बोलने वाला होता है। जातक हर कार्य में शीघ्रता करने वाला और गीत संगीत पसंद करने वाला होता है। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा जातक को चंचल बनाता है और पंचम स्थान में स्थित चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है। जातक इसके प्रभाव से सुखी, लोकप्रिय और दीर्घायु होता है। जातक ईमानदारी से अपनी आय अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। जातक को दूध व सफ़ेद वस्तुओं संबंधी कार्यों से अच्छी आय होने की संभावना होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो ये मुख्य संयोजन है आपके चतुर्थ भाव में 4 ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है और गुरु चांडाल योग बन रहा है, यहाँ पर बुधादित्य योग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग बन रहा है और परिवर्तन योग बन रहा है। इसका जो है आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात गुरु बृहस्पति के यहाँ विराजमान होने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मकर राशि के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी ग्रह हैं और अपने इस गोचर के समय वह आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में जाना ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन यह अपनी ही राशि में होना कुछ फायदेमंद अवश्य रहेगा। फिर भी सूर्य और राहु के गठजोड़ से बनने वाला गठबंधन बृहस्पति के गोचर के समय कुछ परेशानियां दे सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। छाती में जकड़न, छाती में दर्द और किसी तरह की समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है उन्हें इस दौरान विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि बीमारी में इजाफा होने के योग बनेंगे। यदि आप स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी। आपका पूरा ध्यान अपने परिवार की ओर जाएगा, जबकि साथ ही आपको कैरियर पर भी ध्यान देना चाहिए। नौकरी करने वाले लोगों को इस दौरान अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। आपके संबंध आपकी माताजी से बेहतर बनेंगे, लेकिन गुरु गोचर 2023 की शुरुआत में उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। अक्टूबर के बाद से पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लौटने लगेगी और आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कार्य करते नजर आएंगे। किसी बड़ी संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रतिदिन अपने मस्तिष्क पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और गुरु बृहस्पति आपको सदा प्रसन्न रखें, निरोग रखें। आप जो है धन लाभ अर्जित करें, आपके परिवार में खुशियाँ आएँ। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।